अब खुद कह रही है नैब प्रोसिक्यूटर के रिमांड बैक कर दिया जाए। नैब प्रोसिक्यूटर खुद सिर्फ ये नहीं कह रहे कि रिमांड बैक कर दिया जाए, वो ये कह रहे हैं कि अपील एक्सेप्ट कर लें और अपील एक्सेप्ट करके जो कन्विक्शन है, जो सज़ा है, उसको ख़त्म कर दें। अब पोजीशन ये है कि उनको नज़र आ रहा है कि केस में कितनी कमज़ोरी है उनके केस में, क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो हक़ था इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का कि वो जिरा कर सकें, गवाह जो उनके ख़िलाफ़ पेश किए हैं नैब ने उनके ऊपर, वो उनका हक़ छीन लिया था निचली अदालत ने, उनको जिरा ही नहीं करने दी थी। तो ये इतनी बड़ी मिस ट्रायल है, इतनी बड़ी आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है, कानून की ख़िलाफ़ वर्जी है कि इसके बाद ये जो सज़ा थी ये रह ही नहीं सकती थी। दूसरी बात यह है कि इन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया था इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कि एक ज्वेलरी सेट उन्होंने अंडर वैल्यू किया था, यानी कि उसकी कीमत ज़्यादा थी और इन्होंने सस्ता ख़रीद लिया था। और कीमत ज़्यादा उनका ये बयान था कि ये 170, 180 करोड़ की ज्वेलरी है। तो हुकूमत को कोई मिल नहीं रहा था, कोई शख्स जो ये कीमत लगा सके इस ज्वेलरी सेट का। तो हुकूमत ने एक दुबई में एक इमरान मसीह को पकड़ा जो कि स्पेयर पार्ट, कारों के स्पेयर पार्ट बेचते हैं, और उनको पकड़ा और उनसे कहा कि आप एक 2 सफ़े पे लिख दें कि इसकी कीमत जो है 170 या 180 करोड़ रुपया है इस ज्वेलरी की। वो उसको पता नहीं क्या पैसे दिए, क्या प्रेशर किया। वो बीकॉम है, वो बल्कि बीकॉम में फ़ेल हुआ है, वो इंटरमीडिएट सिर्फ पढ़ा हुआ है, उसको ज्वेलरी का बिज़नेस का कुछ पता नहीं है। उसको उसकी एक सर्टिफिकेट, उसका एक रिपोर्ट लेके कि इसकी कीमत ज्वेलरी की 170-180 करोड़ है, वो पेश कर दी और जज साहब ने उसको मनोमन मान लिया। तो मैंने अभी जब शुरू ही की बहस और मैंने जज साहब से कहा कि देखें ये केस बन ही नहीं सकता, क्योंकि जिस बेसिक डॉक्यूमेंट पे वो जो इन्हिसार कर रहे हैं वो तो एक इस शख्स का है जो कि एक इंटरमीडिएट पास है और वो स्पेयर पार्ट का ओनर है, उसका ज्वेलरी बिज़नेस से कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई एक्सपर्टीज़ नहीं। तो इसलिए इनका केस बिल्कुल नहीं बनता। तो उस पर खैर प्रोसिक्यूटर साहब ने कहा कि जी ये मेरिट्स की बात है, इसको अभी ना जिक्र करें क्योंकि मैंने कंसीड कर दिया है। लेकिन जो कंसेशन देने की वजह है, जो कह रहे हैं कि इसको बेशक आप सेटिसाइड कर दें और अपील मान लें, उसकी बेसिक बुनियादी वजह ये है कि जो शहादत पेश की थी नैब ने, वो बिल्कुल बोगस शहादत थी, वो फैब्रिकेटेड शहादत थी, वो उन्होंने फ्रॉड के ज़रिए शहादत पेश की थी और जो जज साहब ने नीचे मानी। इसलिए मेरी नज़र में हमेशा कहता था कि ये जो केस है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, जिसको हुकूमत कहती है बहुत बड़ा केस है और हमने इतने अरबों रुपए की ज्वेलरी का गबन पकड़ लिया, वो केस एक्चुअली इतना गलत केस था, इतना बेबुनियाद केस था कि आज प्रोसिक्यूटर को खुद उसको कंसीड करना पड़ा। आई थिंक अब अली साहब आपको बताएंगे। जी, फिर अली साहब से एहतजाज के हवाले से पूछेंगे। कहीं नैब ये तो नहीं चाह रही कि दोबारा तैयारी से ये केस किया जाए, इस बार ये केस दबा के दोबारा तैयारी से नया बनाया जाए केस? कि देखें, एक बार केस ख़त्म हो जाता है, उसके बाद वो क्या करते हैं या क्या नहीं करते वो अलग बात है। लेकिन हमारा तो मकसद ये है कि जो हम हमेशा कहते आए हैं कि ज़्यादती हो रही है, एक फ़्रॉड केस बनाया गया है, फ़्रॉड केस है और इसमें सज़ा भी फ़्रॉड के तरीके से दी गई है। जो निचले जज साहब थे वो प्रेशर के ज़रिए उन्होंने आके, ब्लड प्रेशर भी हो गया उनको, इतना प्रेशर था उनके ऊपर, उन्होंने ये केस जो है वो फ़ैसला किया। तो हमारा ये मौक़िफ़ जो है वो कौम के सामने हम सुरखरू हो जाएंगे। सर, अगर तोशाखाना केस जो 1 है ये उड़ता है तो तोशाखाना 2 की क्या हैसियत रह जाएगी? तोशाखाना 2 की भी बिल्कुल यही केस बनाया हुआ है उन्होंने, सिर्फ गिफ्ट को मुख्तलिफ कर दिया। तो वो भी फिर इसी तरह बेबुनियाद केस है और उसमें इमरान खान साहब की जो बेल पेंडिंग है, वो उसमें इमरान खान साहब को फिर बेल के बाहर आना चाहिए और वही केस एक रह गया है जिसमें बेल ने कंफर्म होना है। एक बार वो बेल कंफर्म हो जाती है तो इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। आज सर बरियत थी, उसके हवाले से कहा जा रहा था कि शायद फ़ैसला बरियत का आएगा, लेकिन एंड टाइम पे फ़ैसला तब्दील हुआ या वाकई फ़ैसला ये आना था? क्योंकि टाइम भी पिछली बार भी सुनाना था, फ़ैसला नहीं सुनाया गया। इस बार दिन को ये कहा जा रहा था, सुबह के टाइम के खबरें भी चली कि बरियत हो गई है, लेकिन उसके बाद जब फ़ैसला आया तो पता चला कि मुस्तरद हो गई है। देखिए जी, नीचे अदालत से हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है कि वहाँ
हमें इंसाफ मिलेगा। आपने साइफ़र केस देखा था, आपने ये तोशाखाना केस देखा था, आपने निकाह का इद्दत का केस देखा था। उन सब में निचली अदालतों ने क्या किया, उन्होंने बस गलत मलत फ़ैसला कर दिया क्योंकि उनके ऊपर दबाव था, प्रेशर था, उनको फ़ैसला करना ही था। इसलिए हमें नीचे से इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, ना थी ना होगी। हमें इंशाल्लाह यहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से इंसाफ मिलने की हमें उम्मीद है। जी अली मोहम्मद खान साहब बताइएगा। मैं इस पर ज़रा एक दो बातें करना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आप सबका बहुत शुक्रिया, हमारे दोस्त जो यहाँ आप खड़े हैं, ख़ासकर अली ज़फ़र साहब का और हमारे जितने और सीनियर वकला, इमरान ख़ान साहब का ये जो केस, मुख्तलिफ़ केसेस पिछले साल डेढ़ साल में जो लड़े हैं, अली ज़फ़र साहब हैं, सलमान राजा साहब हैं या सलमान सफदर साहब, और उनके साथ और जो हमारे लीड काउंसल्स हैं उस्मान साहब हैं। देखिए आज बतौर वकील, देखिए बतौर सियासी कारकुन तो मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन है कि इमरान ख़ान साहब का ये जो केस है, ये इसको आप ऐसे समझें कि रियासत ने ये मान लिया है कि उन्होंने जुल्म किया है। आज केस टेक्निकली उड़ गया है। आम आवाम के समझने के लिए है कि जब हमारे मोहतरम सीनियर वकील जनाब अली ज़फ़र साहब ने मोहतरम चीफ जस्टिस साहब और मियाँ गुल साहब के सामने जब ये नुक्ता रखा कि रात के अंधेरे में रात के 11:30 बजे तक ये ट्रायल चलाया गया और जो हुकूमती गवाह थे नैब के, उन पे जनाब इमरान ख़ान साहब या उनके वकला, ज़ाहिर है ख़ान साहब ने ख़ुद तो नहीं करना था, उनके वकला को उनको क्रॉस एग्ज़ामिनेशन का मौका तक ना दिया गया, जिसको आज हुकूमती वकील ने कंसीड किया कि हाँ ये जुल्म हुआ है, ये ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी हुई है, ये कानून का, ये अब मेरे अल्फाज हैं कि ये कानून का कत्ल हुआ है। ये तो किसी एक साइकिल चोर का भी केस हो ना, कोई साइकिल चोर का केस हो, कोई जेब कतरे का केस हो, उसको भी इतने राइट्स मिलते हैं कि उसका वकील इस्तिगासा पे क्रॉस एग्जामिनेशन कर सके। मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म जो उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा लीडर है, उसको रात के 11:30 बजे 12 बजे सख्त सर्दियों में आप सजाएं दे रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। तो आज जो हुआ है, आज इखलाकी जीत हुई है, आज हमारी एक विक्ट्री हुई है। और मेरिट्स पे देखें, इस बात को समझिए, मेरिट्स का मतलब ये है कि केस में कोई सुकम है, सबूत नहीं है, कम है, उस पर फैसला हो जाए। आज तो उससे बड़ा काम हुआ है कि प्रोसीजर में इतना बड़ा लक्यूना है कि रात के अंधेरे में वो जो दूसरी जंग अजीम के बाद न्यूरमबर्ग ट्रायल होते थे ना, उससे भी कोई आगे की चीज़ है कि एक मुल्क है, एक आज़ाद मुल्क है, उसमें आज़ाद अदलिया है, उसमें बराए नाम इंसानी आज़ादियाँ हैं, उसमें कोई कुछ ना कुछ आइन मौजूद है। उसमें आप साबिक वज़ीर आज़म को रात के अंधेरे में अपने लोगों से काट के, बल्कि इसमें तो ऐसे भी अली ज़फ़र साहब मौक़े आए कि हमारे वकला को वहाँ पेश भी नहीं होने दिया गया और उनको बाहर रख के, अंदर इजाज़त नहीं होती थी और सरकारी लोगों को बुला के उनके बिहाफ पे वहाँ कार्रवाई चलाई जाती थी। तो आज असल में मेरिट्स पे डिसाइड होने से बड़ा काम ये हुआ है कि हुकूमती वकील कौन है, उसकी क्या हैसियत है, उसके पीछे हुकूमत है और उसके पीछे उनके हैंडलर्स हैं, उन सब को आज अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि आज आप लोगों ने इस बहुत बड़ी अदालत में ये माना कि हमने जुल्म किया, हमने इमरान ख़ान के वकील को अपने गवाह जो थे, हुकूमती गवाह जो फेक गवाह थे, जो 2 नंबर गवाह थे, उन पर क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं दिया और केस आपका हवा में उड़ गया। बतौर वकील मेरे लिए शर्म का मकाम है कि मेरी हुकूमत, मेरी रियासत ऐसे भी कर सकती है। आम आदमी के साथ क्या होगा जो साबिक वज़ीर आज़म के साथ ये हुआ है। लेकिन बहरहाल अब इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे और जितने हुकूमती केसेस हैं आपने सबको देख लिया। इसी अदालत में उन सब का पोस्टमार्टम हुआ है और इसी अदालत में उन सब को ज़मीन दोज़ करके दफन किया गया है कानून की ताकत से, अल्लाह के हुक्म से।